कितने जन जानते मेरी टेस्टमनी? सो प्रभु के दास हमेशा बोलते अपनी टेस्टमनी शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। हालेलुया। अमेजिंग टेस्टमनी खुदा ने अनुग्रह किया। जस्ट जैसे कि कहते हैं ना कि अपनी दासी की दीनता के ऊपर परमेश्वर ने दृष्टि की, सेम उसी रीति से परमेश्वर ने छुआ। आप जानते हैं कि मैं प्रभु में नहीं थी, मेरा पूरा परिवार मसीह में था, वो विश्वास में थे। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए उद्धार करता था। 24 घंटे दिन और रात प्रभु यीशु मसीह की बातें होती थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी फेथ नहीं करती थी प्रभु पे। जैसे प्रभु का नाम लिया डिबेट शुरू हो जाती थी, मैं और बातें वो और, उनकी हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को मैं काटती थी। बिल्कुल मसीह में नहीं थी, कोई फेथ नहीं था। कभी नहीं सोचा था मसीह में आऊंगी, कभी नहीं सोचा था प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसे जानूं, वो क्या है, वो क्या करता है। बिल्कुल फेथ नहीं था। और ईस्टर का वो पवित्र दिन एक आया जब मैं लेटी हुई थी सुबह के 6 बजे बेड पर, और मुझे था संडे है तो चलो रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, आज मैगी बनाएंगे, आज इंजॉय करेंगे। पूरी फैमिली सुबह के 6 बजे मेरी मदर, फादर, मेरी बहनें, भाई सारे तैयार हो रहे थे, क्योंकि फटाफट उन्होंने जाना था। 10 बजे की बंदगी अटेंड करनी थी, क्योंकि ईस्टर था, स्पेशल डे था, पूरे साल का बेस्ट टाइम था। तो पूरे परिवार को पता था कि इसने तो जाना नहीं है, ये बहुत ढीठ है, ये मानती नहीं, ये कौन सा किसी की बात मानती। तो सारे तैयार हो रहे थे, बेस्ट कपड़े डाल रहे थे, और कोई कंघी कर रहा था, कोई भाग रहा था, कोई नहा रहा था, पैकिंग कर रहे थे, तैयारी पकड़ी हुई थी। मैं आराम से बेड पे लेटी हुई थी कि आज मेरा छुट्टी का दिन है। हालेलुया। और क्या हुआ, एकदम से पवित्र आत्मा और एकदम से मेरी बॉडी पे बल उतरा, जैसे शरीर से रूह निकल जाती है, सेम उसी रीति से मेरी बॉडी इतनी जोर से किसी ने नीचे धकेली। ऐसा लगा कि वो अर्थ जो है ना, पृथ्वी की लास्ट लेयर, टोटली पाताल में मैं चली गई। ऐसे जोर से, इतनी स्पीड से मैं नीचे गिरी, और जस्ट मेरी आंखें खुली हुई थी, और ऐसा लग रहा था मेरी सांस बंद है, आवाज आ नहीं रही थी, एक भी शब्द मुंह से नहीं निकल रहा था। मेरे परिवार वाले सामने, मेरी मम्मा रेडी हो रही है, कॉम कर रही हैं, मेरी बहनें कोई खाना पका रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई शूज डाल रही है जाने के लिए, और मैं लेटी हूँ और मैं जस्ट उन्हें देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी आखिरी सांस है जो मैं ले रही हूँ, इसके मैं मरने वाली हूँ, क्योंकि मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। मेरी बॉडी ऊपर थी, लेकिन स्पिरिट टोटली पाताल में चली गई थी, क्योंकि मैं बहुत ही जैसे स्पिरिट में बहुत ही ढीठ थी। मैं मानती नहीं थी जल्दी से किसी चीज को, किसी मिरेकल को, किसी चमत्कार को, किसी टेस्टमनी को मैं जल्दी से मानती नहीं थी, किसी पे फेथ नहीं करती थी कभी भी। सो बहुत ही अपने आप में रहती थी, बहुत चुपचाप रहती थी, बहुत शांत रहती थी, और कोई फ्रेंड नहीं था, किसी से कोई बातचीत नहीं। कॉलेज जाना तो लाइब्रेरी में बैठना, किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई फोन नंबर किसी को नहीं देना, किसी फ्रेंड से बात नहीं करना, कोई पार्टी अटेंड नहीं करना, जस्ट घर में। और मैं लेटी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी माँ को कैसे बताऊं कि मैं मरने वाली हूँ। मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, मेरे आंखें मेरी ऐसे थी जैसे फटने लगी हैं, और मैं टोटली पाताल में थी उस टाइम। और फिर 40 सेकंड के बाद धीरे धीरे मेरी रूह जो थी, स्पिरिट, ऊपर आई, और मेरी बॉडी में वो फिर से समा गई, और एकदम से बड़ा, जो कहते हैं ना, लंबी सांस मैंने ली, और मैं फटाफट उठी और अपनी मम्मी को बोला, मम्मी बात सुनना मेरी, मुझे क्या हुआ, बात सुनना। तो वो कहते क्या हुआ, भागे आए सारे, डर गए टोटली, क्योंकि शैतान के, दुष्ट आत्मा के अटैक आए दिन देखते थे, तो सारे डर गए, वो घबरा गए कि क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि जब मैं नीचे थी, मेरी रूह मेरी बॉडी से निकल गई थी, जब मैं पाताल में थी, तो मुझे लगातार एक पास्टर की आवाज आ रही थी माइक में कि परमेश्वर तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हें परमेश्वर बहुत पसंद करता है, तुम क्यों नहीं मसीह में आती, तुम क्यों नहीं मुझे चुनती हो, तुम क्यों नहीं मेरे पास आती हो, क्या प्रॉब्लम है। सो लगातार 40 सेकंड ऐसे आवाजें आ रही थी, और सांस बंद थी, आंखें खुली थी, मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, और मैं सोच रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं टोटली डरी थी। और जैसे सांस वापस आई, जैसी रूह बॉडी में आई, उठी, मम्मा को बताया, और फैमिली कहते आज तो तुम्हें जाना ही है, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया। और मैंने कोई डिनाई नहीं किया, कुछ मना नहीं किया, मैंने बोला मैं रेडी हूँ, आज मैं जाऊंगी, मैं देखूंगी कौन प्रभु है, क्योंकि इतने सालों से लगातार पवित्रता में लगातार प्रेयर्स कर रहे हैं, बर्तन वॉशिंग करो, वो करो, इतनी सेवा की है जगहों पे, अलग अलग जगह पे, इतनी सेवा, सुबह से शाम तक सेवा करती थी मैं, तो कुछ हुआ नहीं, कभी किसी ने अपना जाहिर नहीं किया ये कैसा परमेश्वर है। ये हुआ क्या मेरे साथ, अपने पेरेंट्स के साथ फर्स्ट टाइम ईस्टर के दिन सुबह को मैं परमेश्वर के घर में गई, मैंने वचन को सुना, और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद ना तो खुदा ने मुझे छोड़ा, ना मैंने छोड़ा। हालेलुया।
सब परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की, खुदा ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने फेवर दिया। हालेलुया। खुदा ने अपने लिए चुना, अपने सेवकाइयों के लिए चुना, इस घर के लिए चुना, अपने दास के लिए चुना। सो मेरा ये विश्वास है कि जितने भी जन प्रभु में बने रहते हैं, पवित्रताई में रहते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें छूता है। परमेश्वर एक दिन उन्हें अपनी विल को, अपनी योजना को जो खुदा ने आपके लिए रखी है, वो विल आप पर जाहिर करता है। जस्ट आपको पवित्रताई में रहना, ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर आपको देखे तो आप पाप में हो, ऐसा ना हो कि आप व्यभिचार में हो, आप डेटिंग्स में हो, आप गलत वीडियो देख रहे हो, आप किसी का विरोध कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर से कोहा दूर हो। मेक श्योर सभी क्रिश्चियन, सभी मेंबर्स समेत सभी न्यू बिलीवर्स और जितने भी अननोन लोग देख रहे हैं, अविश्वासी देख रहे हैं, पवित्रताई में बने रहें। परमेश्वर दया करता है, वो फेवर देता है, वो अनुग्रह करता है, परमेश्वर चुनता है अपने कामों के लिए। सो सभी जन अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा खुदावंद इन्हें छुए, तेरा फेवर इन्हें मिले, तेरा अनुग्रह इन पर आ जाए खुदावंद। जिस रीति से खुदावंद तूने मुझे चुना, अपना फेवर दिया, अपना अनुग्रह दिया, परमेश्वर अपने कामों के लिए चुना खुदावंद। तेरा फेवर आए एक एक जन के ऊपर, तेरी सामर्थ है, तेरा अनुग्रह आए खुदावंद, तेरा अनुग्रह एक एक जन पर आ जाए खुदावंद। हर एक तरह की डिठाई की स्पिरिट, फेलियर स्पिरिट और परमेश्वर जितनी भी शैतानी स्पिरिट्स हैं इन लोगों की लाइफ से खत्म हो जाए खुदावंद। तेरी पवित्र सामर्थ, तेरी फेवर, तेरा अनुग्रह इन्हें छुए परमेश्वर, तेरी ग्रेस इन पर छाया करे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा इन पर छाया करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया। सो इस रीति से प्रभु ने चुना, चर्च आई, क्योंकि आपको पता है मेरे गले की प्रॉब्लम थी, मैं बोल नहीं सकती थी। मैंने PGDCA किया, MSc IT किया, लेकिन कभी भी मैंने खड़े होकर दो शब्द तक कभी नहीं बोले थे। कभी भी खड़े होकर किसी भी असाइनमेंट को, किसी भी बुक को, किसी भी पेज को, किसी भी बात को, किसी भी लेक्चर को, स्पीच को कभी नहीं दिया था मैंने। मैं हमेशा चुप करके बैठती थी। जब भी नई क्लास में जाती थी, मेरे पेरेंट्स स्पेशल जाते थे, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को बोल के आते थे कि ये मेरी बच्ची के गले में प्रॉब्लम है, ये बोल नहीं सकती, तो आपने प्लीज पूरी क्लास के सामने ना मेरी बच्ची को शर्मिंदा नहीं करना, आपने कभी भी इसे खड़े होकर कुछ भी बोलने के लिए कभी नहीं कहना। तो वो कहते थे क्या हुआ, गले में कोई प्रॉब्लम है, अब हम दिखा देते, हम मेडिकल करवा देते, हम ऑपरेशन करवा देते, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही चलता रहा और मैं आपको बताऊं, मैं 8th क्लास से लेकर मेरी MSc तक लगातार ये प्रॉब्लम में मैं रही थी। कभी भी कुछ भी बोल नहीं पाती थी, एक भी शब्द नहीं निकलता था मुंह से। कभी भी किसी कॉन्सर्ट में मैंने कभी पार्ट नहीं लिया था। क्लास में मॉनिटर थी, फर्स्ट आती थी और पूरा रोब होता था, लेकिन जैसे ही कुछ बोलने की बारी आती थी मैं टोटली डर जाती थी, घबरा जाती थी, अटैक होने लग जाते थे। और जैसे ही मसीह में आई, जैसे ही प्रभु के घर में आई, जीवित चर्च के साथ जुड़ी, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ मुझे, मेरे गले को छुआ खुदा ने, और मुझे परमेश्वर ने हर तरह की बीमारी से, शर्मिंदगी से खुदा ने शिफा दी। हालेलुया। इतनी बड़ी टेस्टमनी परमेश्वर ने दी कि वो टेस्टमनी आज एक एक जन के कानों तक पहुंच रही है। हालेलुया। क्योंकि ये आवाज मेरी नहीं, ये परमेश्वर की आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज खुदा ने दी है। तारीफ करें सब जन। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हमारे घर में आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या बात होगी, कैसे प्रभु ने इसे इतना बढ़ाया, कैसे ये ब्लेस्ड होगी, कैसे खड़ी हो पा रही है, कैसे बोल पा रही है, क्या क्या हुआ। तो वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और वो परमेश्वर की सारी टीचर्स, प्रिंसिपल परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। सो इस रीति से परमेश्वर हमें चुनता है, परमेश्वर निर्बलों को चुनता है, तुच्छों को चुनता है, जो कुछ भी नहीं परमेश्वर उन्हें चुनता है, मूर्खों को चुनता है, सब कुछ जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, जो जीरो है, जो जिन्हें लगता है हम कुछ नहीं है, हम मायने नहीं करते, हम एग्जिस्ट नहीं करते, परमेश्वर उन्हें चुनता और ब्लेस करता है। हालेलुया। सो ऐसा हमारा परमेश्वर है। प्रभु में बने रहना, लगातार धन्यवाद करना, परमेश्वर का पवित्रताई में बने रहना है। और पर्सनल प्रेयर, शाम की फैमिली प्रेयर, रोज डेली बाइबल रीडिंग, हफ्ते में 2 रोजे, पवित्रताई, जीवित चर्च के साथ जुड़ना, ये बेसिक रूल्स है। यदि आपने पूरे किए तो परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी फेवर, अपनी सामर्थ, अपना पवित्र आत्मा, अपनी चंगाई, अपनी डिलीवरेंस, अपना छुटकारा, अपनी टेस्टमनी आप लोगों में उठेलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाएं सभी जन प्लीज से। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तूने आज एक एक जन को छुआ, अपनी सामर्थ से भरा, पाक पवित्र लहू के साथ तूने आज धोया, शुद्ध किया। हे परमेश्वर, तूने इनके पवित्र आत्मा से भर दिया परमेश्वर, तूने इन्हें फेवर दिया, हर तरह के लॉस को, फेलियर स्पिरिट को तूने इनकी लाइफ से खत्म किया परमेश्वर। हे खुदावंद, तूने हीलिंग पावर, डिलीवरेंस पावर के साथ तूने आज एक एक जन को छुआ। हे खुदावंद, हर तरह के
दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनकी बॉडी से पूरी तरह से खत्म हो चुका है परमेश्वर। तूने इन्हें सिर के बालों से पैरों की तलियों तक छू के ब्लेस किया परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छू रहा है खुदावन, तूने ब्लेस कर रहा है, तूने हील कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मम्मी ये बच्चा